हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे तो होंगे ही। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेके आया हूं जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं उसकी 3 मार्च की तीसरी शिफ्ट का पूरा सोल्यूशन। साथियों, इसमें से सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, फिर हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बताते हैं कि सर ये प्रश्न आया था। उसी के आधार पर मैं आपको प्रश्न बना के दिखा देता हूं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों? अगर आपको ये सारे प्रश्न देखने हैं कि कैसा पेपर आ रहा है तो वीडियो को बिना मिस किए हुए इन तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? मीराबाई के गुरु कौन थे? देखो, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो कौन थे? संत रैदास या रविदास, दो में से कुछ भी लिख के आ सकता है, या रैदास या रविदास। ठीक है, तो क्या है? मीराबाई के गुरु का नाम संत रविदास था। रविदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और धर्म समाज सुधारक थे। ठीक है, अगला क्या है? मीराबाई ने रविदास को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। आध्यात्मिक गुरु माना था किसने? मीराबाई ने। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2 क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी होती है? 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 1,57,706 स्टार्टअप हो गए हैं। बताइए, इतने स्टार्टअप हो गए हैं। क्या है? स्टार्टअप विकास कब हुआ था? 31 दिसंबर 2024 तक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 502 थी। 2016 में 502 थी और बढ़कर कितनी हो गई है? 1,57,706 हो गई है। देख लीजिए कितनी बढ़ गई है 2016 से और 2025 तक। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा साथियों? सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के तहत किस नदी को बहाल करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की परियोजना शुरू की? किस नदियों पर? तो इसमें कौन सी? बरौना नदी आपको ऑप्शन मिला होगा। अगर आपने बरौना नदी ऑप्शन सही लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और यहाँ आपको मिलेगा 1 नंबर। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो कब? पंजाब में पड़ा था। कब? पंजाब में पड़ा था। इसमें कुछ उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आता था, लेकिन ऑप्शन में पंजाब था तो ऑप्शन आपको पंजाब के अनुसार लगाना था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो बताइए, तो कौन? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? ऑप्शन आया था कि भारत में कौन सा निकाय संवैधानिक है, तो उसमें आपको मिला होगा क्या? वित्त आयोग। अच्छा, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, केंद्र का वित्त आयोग। अगर राज्य का वित्त आयोग पूछा जाए तो किसमें? 243 के सब क्लोज 1 या ए में है। ठीक है, क्या है वित्त आयोग? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्या है हमारा? किसे ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्युदंड दिया गया जो आज सभी के दिलों में जीवित हैं? सरदार भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था। तो क्या हुआ था, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। अच्छा, भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च को। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर सल्तनत मामले में फांसी दी गई थी। अच्छा, ये तीनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, HSRA के सदस्य थे। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेल का स्लोगन क्या था? जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इनका स्लोगन क्या था? तो क्या था? संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुए? 2025 के 38वें ओलंपिक खेलों का नारा था संकल्प से शिखर तक, जिसका अर्थ है संकल्प से शिखर तक। ठीक है, ये खेल कहाँ होंगे? तो कहाँ? उत्तराखंड में। कब? उत्तराखंड में खेल हो चुके हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए आप। अभी करंट का है तुरंत उन्होंने दे दिया। अगला क्या है हमारा? यदि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊंचाई तक ले जाने में कितना काम होगा? अच्छा, तो क्या होगा? W बराबर mgh। ठीक है, बहुत सरल था ये तो बहुत सरल आया था। चलिए आगे क्या है?
2024 में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं 2024 में भारत की वित्त मंत्री। क्या है ये, किसकी तरफ से? ये बीजेपी पार्टी से जो है ना वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर रही हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा? रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो किसके? केंद्रीय रेल मंत्री जो होता है वह रेल बजट पेश करता है। 2024 में रेल बजट किसने पेश किया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा पेश किया गया। 1 वोल्ट या 1 एम्पीयर बराबर क्या होता है? तो क्या 1 ओम होता है। ठीक है, चलिए ये रह गया। प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा? क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म, जात, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान कुछ भी हो? तो किसमें? ये आर्टिकल 15 में दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? किस राज्य ने सुरक्षा के लिए DRDO से समझौता किया? देखो ऐसे बहुत से राज्य हैं जिन्होंने सुरक्षा के लिए DRDO से समझौता किया है, लेकिन इसका आंसर नहीं खोज पाया हूं, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। चलिए आप ये बताइए कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा? सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। किसके लिए? मतलब किस क्षेत्र के लिए? तो किसके लिए? रक्षा क्षेत्र, मतलब डिफेंस सेक्टर के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्या है हमारा? अगर ये पूछा जाए कि इसको डिजाइन किसने किया है, तो किसने किया है? इसका नाम है रुद्रा, और इसे डिजाइन किसने किया है? DRDO के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। तो अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया। किसमें? तो भाग 4 क्या है? DPSP हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किसमें क्या कहा गया है? 39 के D में। ठीक है, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा? साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि वह लोग भी देख सकें कि प्रश्न किस टाइप की परीक्षा में हमारे पूछे जा रहे हैं। अगला क्या है? काठी बिहू किससे संबंधित है? काठी बिहू का संबंध किससे है? तो किससे? असम राज्य से काठी बिहू का संबंध है। काठी बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो धान की बुवाई और रोपाई का अंत प्रतीक है। ठीक है, इसे कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह में इसे मनाया जाता है। क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका किस में आते हैं? DPSP मौलिक कर्तव्य। बताइए। देखो न्यायपालिका, कार्यपालिका दोनों ही भारत सरकार के 3 अंगों में से एक हैं। इनके अलावा विधायिका भी सरकार का अंग है। चलिए DPSP किस भाग में है? तो DPSP भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य किस में? तो जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के काम में है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या होगा? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जा सकता है किस माध्यम से? बताइए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हमें हटाना है तो किस माध्यम से हटाएंगे? तो किसके? विशेष बहुमत के द्वारा हम इसे हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश पर उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन कब? विशेष बहुमत के द्वारा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है? तो आर्टिकल 112 में हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अब देखो आपको धन विधेयक याद करना है ना, कैसे याद करोगे मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक, कभी नहीं बोलोगे जीवन में। देखो 110 लिखा है, धन का मतलब क्या होता है? मनी, तो इन्हें मिला दो, लो हो गया, ऐसे कर दो, ऐसे लो हो गया मनी, MONEY जोड़ लोगे आप। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या हो जाएगा? RBI की वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो 6.25 RBI की वर्तमान रेपो रेट है। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 21 क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास बैंक NHB के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? मेरा MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो बताओ ना। संजय शुक्ला हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। संजय शुक्ला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या हो जाएगा? स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है?
स्कूल का जो उद्योग स्कूल जो है ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। कौन सा? टेरिटरी क्षेत्र माना जाता है, टेरिटरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 23, कृषि किस क्षेत्र का उद्योग है? तो किसका? प्रथम सेक्टर का उद्योग है कृषि। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा? आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का आधार किस पर निर्भर था? तो किस पर था? ये तो पता है आपको, उस समय हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो किस पर था? ये किस पर निर्भर था? अगला क्या हमारा? आर्टिकल 50 किसका उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50, तो किसका? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है आर्टिकल 50। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो वो कब हुई थी बताइए आप लोग मुझे। अच्छा अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 27, आईआईटी और आईआईएम बंगलौर ने 6G पर काम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जो आईआईटी और आईआईएम बंगलौर है, इसने 6G पर काम करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो किसके? नोकिया के साथ इन्होंने साझेदारी की है। हो सकता है ये 2025 के अंत तक 6G लॉन्च भी कर दें। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 28 क्या हो जाएगा? मानवाधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 29, द ब्लू अम्ब्रेला की पुस्तक किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला नामक ये पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ये रस्किन बॉन्ड कौन है? ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं, ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं, आपको याद रखना है। इनकी एक और बुक है, कौन सी? द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। ये बहुत मतलब ये उनका पहला उपन्यास है जो इन्होंने लिखा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास बताइए, तो कौन है? द रूम ऑन द रूफ। ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 30, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 31, दल बदल की अनुसूची कौन सी है? तो कौन सी? 10वीं अनुसूची है, दल बदल हो जाएगा। ठीक है। ये कब आई थी? तो 1985 में आई थी। प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 32 क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरमपंथी आंदोलन किस आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था। कौन सा? चरमपंथी आंदोलन। अगला क्या है हमारा? 33, पहला एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ खुला था? तो लाहौर में खुला था पहला एंग्लो वैदिक स्कूल। अच्छा इसकी स्थापना किसने की थी? अच्छा इसका नाम क्या था? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम का पहला स्कूल 1 जून 1886 में लाहौर में खुला था। इसकी स्थापना महात्मा हंसराज और गुरुदत्त विद्यार्थी के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने की? महात्मा हंसराज और गुरुदत्त विद्यार्थी के द्वारा की गई थी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 34 क्या हो जाएगा? काती बिहू क्यों मनाया जाता है? ये काती बिहू है, ये किस लिए मनाया जाता है? तो किस लिए? किसानों द्वारा अपने खेतों की रक्षा करना और कृषि उत्पादों के अच्छे उगने की कामना करना, इसलिए मनाया जाता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर ये इसका नाम क्या है? 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? तो किससे? काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रदान के लिए है, आर्टिकल 42। अगला क्या है हमारा? साथियों आज इतने ही प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मैं सबसे पहले जो डेली आरपीएफ के एग्जाम हो रहे हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको सबसे पहले देता रहूँगा। ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।